नमस्कार। नमस्कार। आज जो टॉपिक है वो है हाड़ौती का पठार, राजस्थान की ज्योग्राफी। शॉर्ट एंड स्वीट में हम इसको देखेंगे। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एक पठारी नुमा आकृति में विद्यमान है, जिसे दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार के नाम से भी हम जानते हैं। ये मालवा के पठार का विस्तार है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। और यहाँ पर अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार भी पाया जाता है, जो बूंदी और मुकुंदवारा की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध है। आप सबको जानकारी होनी होनी चाहिए इसमें, और होगी। यहाँ चंबल नदी और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे कालीसिंध, परवन, पार्वती नदियां आदि प्रवाहित होती है। उनके द्वारा निर्मित मैदानी प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त है। आगे देखें तो हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, इस क्षेत्र में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राज्य के कुल लगभग 9.6% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मतलब हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.6% भाग पर फैला हुआ है। इस क्षेत्र में राज्य की 11% पूरे राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। इसका विस्तार हम देखें तो भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 जिलों में। मुख्य विस्तार जो है वो 4 ही जिलों में है, कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। ये पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। यह पठारी भाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच क्या है? संक्रांति प्रदेश है। इस प्रदेश में लावा मिश्रित शैल एवं विंध्य शैलों का सम्मिश्रण है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हम देखें तो विंध्यन की कगारनुमा भूमि, और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। विंध्यन का जो कगारनुमा भूमि है, उस भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये कगारनुमा भूमि है जो बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है, और ये चंबल बनास नदियों के मध्य करौली धौलपुर जिले का भूभाग है। चंबल और बनास नदियां हैं, उनके मध्य करौली धौलपुर जिले का मुख्य क्षेत्र इसमें आता है। और उत्तर पश्चिमी में चंबल के बाह्य किनारे पर 3 डाल वाले कगार पाए जाते हैं। फिर आता है दूसरा इसका भाग, दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है, ये भौतिक इकाई के रूप में हम देखें तो इसको ऊपरमाल का उच्च पठार या पथरीला पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र पार्वती, कालीसिंध, चंबल और अन्य नदियों द्वारा सिंचित है। और चंबल और इसकी सहायक नदियों ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण भी किया है। इस प्रकार ये हाड़ौती का बेसिक जानकारी प्राप्त की है। और अगर और कुछ खास विशेष देखें तो झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा के जो हाड़ौती के पठार पर काली मृदा पाई जाती है, जो लावा के पठार की हम कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार का, मालवा के पठार का कुछ भाग का विस्तार है। तो उस पर कपास की खेती, कपास की कृषि की जाती है। दूसरा, यहाँ पे मसालों की कृषि भी की जाती है। मसाले हाड़ौती के बहुत प्रसिद्ध हैं, अच्छे खासे उत्पादन होता है, और पूरे भारत में इसका निर्यात किया जाता है, विदेशों में भी होता है। तो मुख्य रूप से हमने देखा कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग एक मालवा के पठार का ये विस्तार है। इसकी ऊंचाई 500 मीटर है। अर्धचंद्राकार आकृतियों में ये फैला हुआ है। और मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां है। मुकुंदवाड़ा को आप सबको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ सालों पहले इसको राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क के रूप में इसको घोषित किया गया था। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व केंद्र भी बनाया गया है। टाइगर रिजर्व केंद्र के रूप में देखें तो यहाँ पर बाहर से लाकर छोटे छोटे जीव जंतु छोड़े जा रहे हैं, ताकि अच्छा एक इसका मुकुंदवाड़ा का विकास हो। और बाहर से जैसे सरिस्का वगैरह से, वहां से टाइगर भी यहाँ पे लाकर छोड़ जा रहे हैं। एक पूरा कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है सवाईमाधोपुर से लेकर मुकुंदवाड़ा के बीच। मुकुंदवाड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले टॉपिक हम जल्द ही लेके आ रहे हैं।